पाकिस्तान के कई एयरबेस पर जो तबाही मचाई उसने चीन के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी है। और डरे हुए चीन ने अब क्या करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान के लिए भी ऑर्डर दिया है और अपने देश में भी एक्शन वाले मोड में आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के फैसले के बाद चीन ने पाकिस्तानी बांधों के निर्माण का काम तेज करने के आदेश दे दिए हैं। चीन की तरफ से घोषणा की गई है कि भारत की पानी आपूर्ति बंद करने के फैसले के बाद चीन ने पाकिस्तान में एक फ्लैगशिप बांध पर काम तेज कर दिया है। चीन की सरकारी स्वामित्व वाली चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन 2019 से उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि ये प्रोजेक्ट अगले साल पूरा होने वाला था, लेकिन अब इसे और तेज कर दिया गया है। शनिवार को चीन की सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने कहा है कि बांध पर कंक्रीट भरने का काम शुरू हो गया है, जो पाकिस्तान के नेशनल फ्लैगशिप परियोजना के लिए मील का पत्थर और फॉरेन डेवलपमेंट फेज का हिस्सा है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद चीन की तरफ से पाकिस्तान में बांध निर्माण के काम को तेजी से पूरा करने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दूं कि सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान की तरफ लगातार भारत को गिदड़भवकी दी जा रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान अपनी 80% से ज्यादा खेती के लिए सिंधु नदी जल सिस्टम पर निर्भर है। भारत ने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, जबकि पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के भारत के फैसले को एक्ट ऑफ वॉर कहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने शुक्रवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत पिछले महीने हुए आतंकवादी हमले के प्रतिशोध के तहत सिंधु नदी से अपने द्वारा निकाले जाने वाले पानी में नाटकीय रूप से वृद्धि करने की योजना पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में तेजी लाने का आदेश दिए हैं। 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु और इसकी सबसे पश्चिमी सहायक नदियों झेलम और चेनाब के पानी पर अधिकार है, जबकि भारत को पूर्वी रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का उपयोग करने का अधिकार है। भारत के बांधों को विशाल नेटवर्क में भाखड़ा नांगल भी शामिल है, जो सिंधु जल संधि के अधीन आने वाले नदियों पर सबसे बड़ा बांध है। दूसरी तरफ पाकिस्तान फूड प्रोडक्शन सिस्टम पूरी तरीके से सिंधु नदी पर निर्भर है और 2022 में पाकिस्तान भयानक बाढ़ में फंस गया था, लिहाजा उसे फिर से बाढ़ में फंसने का गंभीर खतरा सता रहा है। इसी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मोहम्मद बांध को बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए एक बहुउद्देशीय सुविधा के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अनुमानित 800 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करेगा और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी और सबसे बड़े शहर पेशावर को प्रतिदिन 300 मिलियन गैलन पेयजल की आपूर्ति करेगा। चीन और पाकिस्तान के बीच 7 दशकों से ज्यादा समय से कूटनीतिक साझेदारी है और बीजिंग ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश भी किया है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने यहां खुलेआम कहा है कि भारत हथियार न बनाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों कई महत्वपूर्ण एयरबेस उड़वाने के बाद भी पाकिस्तान की सेना की अकड़ शांत नहीं हुई है। पाकिस्तानी सेना ने अब भारत को नई गिदड़भवकी दी है। भारत ने पाकिस्तानी सेना के मुरीद चकवाल एयरबेस, पंजाब शुकुरपुर एयरबेस, भोलारी, चुनिया एयरबेस, कसूर के पास पंजाब नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस, शोरकोट पंजाब और रहीम यार खान एयरबेस पंजाब पर हमले कर भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को पानी को हथियार बनाने के खिलाफ गिदड़भवकी देते हुए इससे ऐसे परिणाम आने वाले रहेंगे जो पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। अरब न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा गया कि पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए भारत द्वारा उठाया गया कोई कदम लाल रेखा को पार करने वाला होगा। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी आगे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा समय नहीं आएगा, लेकिन ये एक ऐसी कार्रवाई होगी जिसे दुनिया देखेगी और जिसके परिणाम के लिए हम आने वाले वर्षों तक, दशकों तक लड़ेंगे। कोई भी पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से गिदड़भवकी भारत की तरफ से पिछले महीने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को एक तरफा सस्पेंड करने के बाद आई है। भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान तय करे कि उसे आतंकवाद भेजना है या उसे पानी चाहिए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दूं कि सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के भारत के फैसले से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान में इससे गंभीर जल संकट शुरू हो सकता है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है,
है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को जो तबाह किया, उससे चीन के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी है। रिपोर्ट है कि चीन ने काफी सक्रियता के साथ अपनी वायु शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसका हिमालयी क्षेत्र में भारत के साथ विवाद चल रहा है। कम से कम 5 ठिकानों से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन 2024 से ही नए एप्रन स्पेस इंजन टेस्ट पैड और सपोर्ट स्ट्रक्चर के साथ एयरबेस को अपग्रेड करना शुरू कर चुका है। कुछ तस्वीरों में टरमेक पर ड्रोन भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये सैटेलाइट तस्वीरें चीन की टिंगरी, लुहंजे, बुरांग, युतियान, यारकान जैसे एयरबेसों के हैं। चीन ने इन एयरबेसों में नए रनवे, हैंगर, ड्रोन बेस, रडार सिस्टम और हथियार डिपो जैसी सुविधाएं जोड़ दी है। कहा जा रहा है कि पहले ये निर्माण 2016 में यारकंट और 2019 में यूटियन में शुरू हुआ था। टिंगरी, लुहंजे और बुरांग में 2021 में प्रारंभिक गतिविधियां देखने को मिली थी, पर अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि काफी कुछ बदलाव आना शुरू हो गया। भारतीय वायुसेना को अभी तक हिमालयी क्षेत्र होने के कारण भौगोलिक लाभ मिलता था, लेकिन इन 6 एयरबेस का निर्माण कर चीन ने भारतीय वायुसेना को मिलने वाले प्राकृतिक लाभ को खत्म करने की कोशिश की है। इन इलाकों में तैनात फाइटर जेट्स में ज्यादातर ताकतवर इंजन लगाए गए हैं। वहीं इन एयरबेस पर चीन ने ड्रोन्स और लूटर म्यूनिशंस, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मजबूत कर लिया है। एयर मार्शल अनिल खोसला, जो पहले वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, उनके मुताबिक अब चीनी एयरफोर्स की तैनाती का समय घटा है, उनकी प्रतिक्रिया क्षमताएं तेज हुई है। यह स्पष्ट रूप से इंडियन एयरफोर्स के पारंपरिक वर्चस्व को चुनौती देता है। उन्होंने कहा कि टिंगरी, लुहंजे और ऐसी जगहें अग्रिम ठिकानों पर तत्काल तैनाती सीमा पर तनाव बढ़ने की स्थिति में कम समय में प्रतिक्रिया देने के काबिल बनाती है। चीन सिर्फ एक एयरबेस पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, बल्कि उसकी कोशिश है कि अगर किसी एक एयरबेस पर हमला हो तो ऑपरेशन से बाहर हो जाए तो उसका दूसरा एयरबेस तैयार रहे। लिहाजा इन सभी एयरबेस को एक दूसरे को कनेक्ट किया गया है। आपस में उन्हें रडार, ईंधन, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सपोर्ट से जोड़ा गया है। फॉरवर्ड और बैक एंड बेस के बीच मूवमेंट को तेज करने का काम किया गया है, जिससे चीन न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाई है, बल्कि किसी एक एयरबेस पर अपनी निर्भरता को कम कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत तैयारी नहीं कर रहा है। भारतीय वायुसेना भी चीन के खिलाफ काफी तेजी से तैयारी कर रही है। इंडियन एयरफोर्स ने काफी तेजी से लेह, हासीमारा, तेजपुर, भुज जैसे एयरबेसों को अपग्रेड किया है। इन एयरबेस पर S-400 आकाश नेक्स्ट जनरेशन जैसी एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। राफेल की तैनाती के साथ फ्रंट लाइन फोर्स प्रोजेक्शन बढ़ाया गया है। 20 से ज्यादा एयरबेसों में हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन सुविधाएं जोड़ी गई है और इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हमारे पास अपने मैकेनिज्म हैं, हम लगातार सतर्क हैं। भारत ने इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन को काफी तेज करने के लिए रनवे, हैंगर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जैसे बुनियादी ढांचे को तेजी से अपग्रेड किया है। प्रमुख अपग्रेड में अत्याधुनिक रडार सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन नेटवर्क और उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए एडवांस साइबर सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है। अंबाला, हासीमारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एयरबेस को चीनी खतरों से मुकाबला करने के लिए अपग्रेड किया गया है। हालांकि भारत फाइटर जेट की संख्या में फिलहाल पिछड़ता नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भविष्य के खतरे को निपटने के लिए भारत को अपनी ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। वैसे एक तरफ चाइना अच्छी बातें करता है, दूसरी तरफ यहाँ पर अब खुद आगे बढ़ रहा है लड़ने को। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।